जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी करंट एनर्जी अपडेट और आपके लिए क्या कोई संदेश है। और एक डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से ये भी रिक्वेस्ट आया कि माँ आप अगर ये बता पाएँ कि ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन फेमिनाइन की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या कुछ उन्हें करने की ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये हम जानने की ज़रूरत रखते हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं। जवाब नहीं मिल रही। अगर आप बता पाते कि क्या पर्पस है डिवाइन फेमिनाइन की और कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो अच्छा होता। मैंने सोचा कि हाँ, ये टॉपिक पे वीडियो तो बनती है, राइट। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, एक ट्विन फ्लेम हूँ, एक ट्विन सोल हूँ और आपके लिए चैनल मैसेजेस, आपके लिए डिवाइन मैसेजेस, टैरो रीडिंग्स लाती हूँ। साथ ही ट्विन फ्लेम की जब भी मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप स्टेटस या फिर उनकी पर्पस, उनकी सोल जर्नी, उनकी कोई वार्निंग गाइडेंस हो तो भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, माँ की कृपा रहा तो। चलिए जी, तो आज के ये वीडियो होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन की क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या पर्पस है, कैसे उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप पहली बार सुन रहे हो या फिर आप न्यू बी हो, तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज कैसे बैलेंस में आते हैं, ये पहले बता दूं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल जर्नी है। जैसे सोल जर्नी 12 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जिसमें प्राथमिक 3 होते हैं। पहला है जो ट्विन फ्लेम जर्नी, दूसरा है कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक जर्नी, तीसरा है सोलमेट जर्नी, राइट। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की जब बात करते हैं तो एक आत्मा 2 हिस्सों में विभाजित हो जाना, जैसे आत्म ज्योति हम कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स यानी नेम जैसे समझ में आ जाएगा आपको नेम से ही, ट्विन फ्लेम, ट्विन मतलब 2, फ्लेम मतलब आग, आत्म ज्योति, फ्लेम ज्योत। तो आपकी आत्मा का ज्योत जब 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती हैं, 2 डिफरेंट बॉडीज को धारण कर लेती हैं, यानी एक ही लाइफ टाइम में 2 डिफरेंट लाइफ को जीती हैं, लाइफ लेसन्स को सीखती हैं, 2 लाइफ पर्पस को फुलफिल करती हैं और फिर फाइनली जाके यूनाइट होती हैं, राइट। अब ये कैसे होता है, क्या स्टेजेस है, ये तो बहुत कुछ है। पहली बार आप जब उन्हें देखते हो तभी समझ जाना कि इनकी मेरी तो पुरानी कोई नाता है। बहुत सारे फिल्मी गाने हैं ना, वैसे ही वाली फीलिंग, गिटार बजती हैं, लाइट जलते हैं, टाइप्स ऑफ जो फिल्मी तरीके से बोलते हैं ना, वो सब होता हुआ आपको लगता है कि ये सिंड्रेला टाइप ऑफ लव स्टोरी, ये प्रिंस चार्मिंग टाइप ऑफ लव स्टोरी है, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता, ये कैसे पॉसिबल है। इस लेवल की थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, राइट। अगेन ये एक पावरफुल, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड, बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही पेनफुल, बहुत ही हैवॉक, बहुत ही रोलर कोस्टर टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। यानी आपके मन मर्जी यहाँ कुछ नहीं होता, आपके मन मुताबिक यहाँ कुछ नहीं होता। आपके लाइफ रातों रात ऐसे लगता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, आपकी पूरी जीवन तहस नहस हो गया। आपने जो बनाया, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपने पूरा करके यहाँ तक पहुँचा था, जो इमेज आपने बनाए रखा था खुद की नज़रों में, दूसरों की नज़र में, वो सब कुछ तहस नहस हो चुका वाली फीलिंग भी आपको ये देती है। ये सिंड्रेला वाली लव स्टोरी से ये डिजास्टर वाली फेस तक की जर्नी, और उसके बाद जो आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, जो आपकी असेंशन शुरू होती है, उसके बाद आप कई सारे डिफरेंट फेजेस से चलते हैं। रनर चेज़र की एनर्जी में आते हैं, एक रनर बनता है, एक चेज़र बनता है। चेज़र को ऐसा लगता है कि मैं जितना उनके पीछा करूं
वो उतने जल्दी मेरे पास आएंगे। लेकिन होता ये है कि एक रनर जितना पीछा करता है, एक चेजर जितना पीछा करता है, रनर उतना ही दूर भागता है। ये ऐसा होता है कि मैग्नेट्स को जब आप साथ साथ लेकर जाते हो ना, सेम पोल है ना, सेम पोल ऑफ मैग्नेट, अगर साउथ पोल और साउथ पोल को एक तरफ रख के अगर आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को रिपल करते दूर जाते रहेंगे। वही नॉर्थ एंड साउथ की पोल आएगी तो अट्रैक्ट होगी। एग्जैक्टली वैसे ही जो आपके अंदर की बुरी कैरेक्टर्स है, जो आपने कभी देखा ही नहीं, वो सारे कैरेक्टर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, वेदर इट्स अ मैस्कुलिन और अ फेमिनाइन, वो आपकी लाइफ में आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे हो और आप बिल्कुल अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप हील नहीं करोगे तो आप मेरे करीब नहीं आ सकोगे वाली एनर्जी आपको वो देते हैं। ओके, तो ऐसे में सेपरेशन से, वियोग से परेशान डिवाइन फेमिनाइन ये आंसर ढूंढने में लग जाती है कि सब कुछ तो सही था ना। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन से मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप मेल हो या फीमेल हो इसकी नहीं। जिसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट है इस रिलेशनशिप में, जो इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनली इन्वॉल्व है, एक्सट्रीमली लविंग एंड केयरिंग एंड प्रोवाइडिंग, प्रोटेक्टिंग है, उनकी बात कर रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप डाउन इन्वेस्ट कर चुके हैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे ही आपको इतनी बड़ी सेपरेशन, इतनी बड़ी सज़ा मिलती है बिना कोई गलती, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने किया ही क्या, ये इतनी बड़ी सेपरेशन क्यों, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वो एक जो पल में आता है ना, जहाँ पे ईश्वर से भी बड़े जगह पे अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, अपने पर्सन या पर्सनी को आप जो रख देते हो, अब समझ में आने लगता है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, अगर आप हो तो मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तब डिवाइन फेमिनाइन को साक्षात डिवाइन गाइड करते हैं। कैसे गाइड करते हैं? एंजल नंबर्स के ज़रिए, साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज़ के ज़रिए, ऐसे चैनल्ड मैसेजेस के ज़रिए, टैरो रीडिंग्स के ज़रिए। पर ट्रस्ट मी, टैरो रीडिंग, जेन्युइन टैरो रीडिंग के ज़रिए, जो आपकी सोल रेजोनेट करती है उस मैसेजेस के ज़रिए। तो ऐसे में जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो थ्रू डिवाइन साइंस, डिवाइन लैंग्वेज, डिविनेशन टूल्स, तब आपको समझ में आने लगता है डिवाइन फेमिनाइन की पर्पस क्या है। डिवाइन फेमिनाइन की पर्पस जो है वो है अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को एम्ब्रेस करना, सेल्फ लव करना, अपने सोल मिशन पे फोकस करना, अपने आप को डिवाइन यूनियन में ले आना, डिवाइन वननेस में ले आना, शिवोहम की स्टेट में, शून्य की स्टेट में, सच्चिदानंद की स्टेट में ले आना। यहाँ पे वो स्पेस देना और रखना, खुद में एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना, जहाँ पे हारमोनियस यूनियन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो पाए थ्रू इनर वर्क एंड बैलेंस। राइट, अगर बात करते हैं एम्ब्रेसिंग डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटी, तो वो बात करती है नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, वेरी मच एम्पैथेटिक, हाईली क्रिएटिव, हाईली रिसेप्टिव, हाईली इन्वॉल्व्ड, अनकंडीशनली गिविंग, अनकंडीशनली लविंग एंड गिविंग यू एवरीथिंग पॉसिबल वाली एनर्जी जो होती है ना, ये डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ हैं और इस एनर्जी में आप रहते हो। जब इनर वर्क और सेल्फ लव की बात आती है, कई सारे लोगों की ये सवाल आती हैं कि ये इनर वर्क होती क्या है, ये सेल्फ लव होती क्या है। सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव तो कहते हैं मैं खुद को बेटर ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ, समय पे सो जाती हूँ, समय पे उठ जाता हूँ और सब सही करने की कोशिश करता हूँ, तो ये तो सेल्फ लव हुआ ना। ये टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, इट इज़ नॉट एंटायर सेल्फ लव। अगर आप वक्त पे सो जाते हो, वक्त पे उठ जाते हो, वक्त पे खाना खा लेते हो, वक्त पे पानी पी लेते हो, नहा धो के कपड़े पहन लेते हो, अच्छे से मतलब प्रेजेंटेबल रहते हो, तो ये पार्ट ऑफ सेल्फ लव है, इट इज़ नॉट एंटायरली सेल्फ लव। राइट, सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव यानी एक्चुअली आप किसी और को जितना ज़्यादा वैल्यू देते थे, जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, जितना ज़्यादा उनको वो जैसे भी हों भले ही वो बहुत ही ट्रुथफुल हो या बहुत बड़े लायर हो, वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा डोंग कर रहे हो, जो भी जैसे भी कर रहे हो, उन्हें वैसे के वैसे एक्सेप्ट करते थे ना आप, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते थे उनको, वो जो भी हैं जैसे भी हैं, भले ही वो लफंगे हैं, वो लोफर हैं दुनिया की नज़र में, पर आपके लिए वो हीरो है, आपके लिए वो हीरोइन है, राइट। वो एनर्जी को आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया अनकंडीशनली, डिवाइनली लव्ड के एनर्जी पे। उस डिवाइन लव के साथ, उस एक्सेप्टेंस के साथ आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करना है। उसमें जो भी गलतियां हैं उसे एम्ब्रेस करते हुए उसे चेंज करना है विद द पॉजिटिव वन, उसे अपग्रेड करना है, अपस्किल करना है, उसे हाइटेन करना है, असेंड करना है। अपने जर्नी को, अपने इनर वर्क को, यानी सेल्फ लव एंड हीलिंग, खुद के तकलीफ़ों को, खुद के हर्ट को, खुद के पेन को एक्नॉलेज करके उसे हील करना, अपने डीपर डिज़ायर, डीपेस्ट डिज़ायर को पहचानना, उसे फुलफिल करना ही सेल्फ लव है। रही सोल मिशन की बात, सोल मिशन में सबसे पहला तो हम मदर गाया, मदर अर्थ की असेंशन की तरफ काम कर रहे हैं। पॉजिटिविटी फैलाना, अच्छे बातें करना, लोगों को ये सिखाना कि सच में जीना कैसे है। आप जो रोबोटिक तरीके से जी रहे हो वो जीना नहीं होता। जीना खुद के साथ, खुद को विश्वास रखते हुए, खुद को एक्सेप्ट करते हुए जीने को जीना कहते हैं, है ना। तो कैसे जीना है, क्या सही है, क्या गलत है, ईश्वर को कैसे समर्पित करके, ट्रस्ट करके, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग, डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम लाइफ को, अपने फुलफिलिंग लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट करना है, खुद के सोल मिशन को, खुद के सोल पर्पस को कैसे टॉप प्रायोरिटी बनाते हुए सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ना है, ये डिवाइन पर्पस, डिवाइन फेमिनाइन की इम्पॉर्टेंट पर्पस है। सेकेंड, सोल मिशन। फर्स्ट इज लाइक इनर वर्क एंड सेल्फ लव, सेकेंड इज सोल मिशन। थर्ड, सरेंडर करना और यूनिवर्स के हायर वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आ जाना। पहले जो रोलर कोस्टर राइड आती थी, जैसे ही छोटे से प्रॉब्लम आते थे रो दो के हंगामा मचा देते थे, अब अलाइनमेंट में आ जाना, यूनिवर्स की भाषा को समझने लगना, यूनिवर्स के साथ कन्वर्स करना शुरू करना, उनसे बातें करना, उनसे कम्युनिकेट करना, चैनल करना, डाउनलोड करना, अपने ग्रोथ को अलाउ करना और आगे बढ़ते रहना नेचुरली, डिवाइनली, विद द डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन प्रोटेक्शन। ये थर्ड है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ डिवाइन फेमिनाइन ये है कि हारमोनियस यूनिटी एंड बैलेंस को इनर सेल्फ में लाना। आपके अंदर अपना डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी है, अपने डिवाइन मस्कुलिन की भी एक अंश है, राइट। तो इन एंड यांग की ऊर्जा आपने देखा है, ब्लैक एंड वाइट की जो इन्फाइनाइट लूप, उसमें ब्लैक में वाइट एंड वाइट में ब्लैक की डॉट रहती है। वैसे ही आप जैसे डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके अंदर डिवाइन मस्कुलिन भी मौजूद है एंड डिवाइन मस्कुलिन के अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी मौजूद है। तो आप अपने अंदर के इनर बैलेंस एंड इनर यूनिटी को अचीव करोगे ताकि आप अपने मिस्टिकल पावर्स को, अपने डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन सेल्फ को हाईएस्ट वर्जन पे टैप इन कर पाओ। आप अपने आप को डिवाइन के साथ मर्ज करो, डिवाइन के साथ यूनियन में आओ, ताकि आप अपने फुलफिलिंग डिजायर्ड लाइफ को ईजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाएँ। इसके लिए आप लाइफ कोच या फिर ट्विन फ्लेम कोच, ट्विन फ्लेम जो भी ऑलरेडी ट्विन फ्लेम हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, अगर इन केस पर्सनली आपको गाइडेंस चाहिए हो तो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चेज नहीं करना, नॉट चेजिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन मतलब ये नहीं है कि डिवाइन मस्कुलिन जो आपको दुत्कार रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको डिस्कार्ड कर रहे हैं, आपको वर्थलेस फील करा रहे हैं, उनके सामने जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके कदमों में गिर जाना, बोलते रहना प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, ये आपकी पर्पस नहीं है। द आइडिया ऑफ चेजिंग इट नॉट फॉर यू। आप खुद से भाग रहे हो, यानी आपके अंदर की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, उसे छोड़ के भाग रहे हो। आप खुद से तो सेल्फ लव करना शुरू करो, खुद के लिए काम करना शुरू करो, खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करो, खुद को आगे बढ़ाना शुरू करो, खुद को क्या पसंद क्या नहीं पसंद, क्या आपको जाके किसी के सामने गिड़गिड़ाना अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना, तो अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू करो। डिवाइन की प्लानिंग पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है, एंजल्स आपके हित में काम कर रहे हैं। आप सरेंडर करके खुद के साथ यूनियन में आओगे, चक्रा हीलिंग करोगे, बैलेंसिंग करोगे, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करोगे, एंसेस्ट्रल कर्मा रिलीज करोगे, खुद के पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करोगे, होपोनोपोनो करोगे, हीलिंग करोगे, आगे बढ़ोगे, तो हारमोनियस यूनियन होकर रहेगा। लिख के ले लेना। तो ये है इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ डिवाइन फेमिनाइन।
पहले तो अपने आप में इनर वर्क करो, शैडो वर्क करो, सेल्फ लव करो। दूसरी है अपने सोल पर्पस, सोल मिशन को फॉलो करो। तीसरा है डिवाइन प्लान को सर्वोत्तम मानो और उसके हिसाब से सरेंडर करो। विथ ट्रस्ट डिवाइन एनर्जीज के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ो। हारमोनियस यूनियन अचीव करने की कोशिश करो खुद के साथ और सोल लेवल पे अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ। चेस करना बंद करो, खुद के साथ यूनियन में आ जाओ और ईश्वर पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ बेहतर होता जाएगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना है, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लेना है, माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लेना हो या फिर माँ काली का मानस समंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मीशा, फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।